नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। विदेशी फंडिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर फंडा क्या है? रोज नए विवाद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या कुछ हो सकते हैं? इसी पर आज खबर विशेष में हमारी चर्चा आधारित रहेगी। आम आदमी पार्टी को विदेशों से होने वाली फंडिंग को असंवैधानिक बताते हुए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने अपना जवाब भी अब दाखिल कर दिया है और इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की ओर से हमें विदेशी फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है, इसलिए हम उस बारे में कोई जानकारी देने में, कोई ब्यौरा देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। जिस तरह से विदेशी फंडिंग का मामला एक बार फिर से निकल करके सामने आया है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह आम आदमी पार्टी के लिए फिर एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। हर रोज नए विवादों में घिरती जा रही आम आदमी पार्टी के लिए अब एक नया विवाद फिर से तैयार है और ये विवाद पार्टी को हुई फंडिंग को लेकर खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी को विदेशों से मिले चंदे के बारे में बुधवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि आपके नेताओं ने पार्टी को मिले विदेशी चंदों के बारे में उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जिसकी वजह से फंडिंग से जुड़ी जानकारियां और उसका ब्यौरा देने में वो असमर्थ हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर हर रोज आम आदमी पार्टी के साथ एक नए विवाद का नाता क्यों जुड़ रहा है? ये वाकई पार्टी की खामियों का खामियाजा है या फिर अनुभवहीनता की वजह से पार्टी ये नहीं समझ पा रही कि अपने को सुरक्षित रखते हुए सरकार कैसे चलानी है? इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि कहीं दिग्गजों को पसीना छुड़ाने का काम करने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ जानबूझकर तो ऐसे हालात पैदा करने का काम नहीं चल रहा है कि वो इन्हीं मुद्दों पर उलझी रहे और लोकसभा के चुनावों पर ज्यादा ध्यान ना दे पाए। राजनीति में एक पुराना फंडा रहा है कि जब किसी का तेजी से बढ़ता कद अपने लिए खतरा बनने लगे तो उसे दूसरे मुद्दों पर ऐसा उलझा के रखा जाए ताकि प्रतिद्वंदी को आगे के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। जाहिर है, ध्यान भटकेगा तो लोगों को मंजिल की राह में मुश्किल भी पैदा हो जाएगी। मौजूदा परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी को लेकर भी इसी तरह की स्थिति का कुछ आभास जरूर होता है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस का सहयोगात्मक रवैया इतनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस ने आपकी बिना बुराई किए चुपचाप दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। देश की दिग्गज पार्टी अगर सियासत में आए, अपने नए दुश्मन को लेकर इतनी शांत दिखाई दे तो इसका मतलब अपनी हार और गलतियों को स्वीकार करने के तौर पर ही नहीं देखा जा सकता है। इसके पीछे किसी गहरी सियासी चाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उधर बीजेपी की बात करें तो भले ही बीजेपी आपको ज्यादा तवज्जो ना देने की बातें करती हो, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात है। सच्चाई तो ये है कि मोदी के बल पर सत्ता वापसी का सपना सजोए बैठी बीजेपी को भी आपके नाम का खतरा सता रहा है। तो क्या आप नाम के खतरे से निपटने के लिए दिग्गजों ने आपको विवादों में उलझाए रखने की मुहिम छेड़ रखी है, जिससे पार्टी आगामी चुनावों पर ध्यान ना दे पाए और दिल्ली जैसा हाल दोबारा सामने ना आए? क्योंकि बार बार विवादों में फंसने के मसले को सियासी पार्टियां अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ताजा मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर आपके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पार्टी को विदेशों से मिलने वाले चंदे को असंवैधानिक बताया गया था और पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज करके रोज सुनवाई करने की मांग भी की गई थी।
जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 29 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा था और केंद्र सरकार ने 29 जनवरी तक अपना जवाब देते हुए ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने उनके विदेशी फंडिंग के मामले में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई है। जाहिर है सरकार के जवाब से आपके लिए मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं और चुनावी दौर में पार्टी का विवादों में इतना उलझे रहना नुकसान पहुंचाने वाला भी साबित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। देखने वाली बात होगी कि अब आम आदमी पार्टी विदेशी फंडिंग का ये उठता मामला है, इसको किस तरह से हैंडल करती है, किस तरह से इसका जवाब देती है। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मेहमान के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शर्मा साहब मौजूद हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत के तौर पर, शर्मा साहब, विदेशी फंडिंग का मसला भी सामने आ रहा है, एक बार फिर से उठ रहा है और सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा ये आने वाले दिनों में बन सकता है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, लोकसभा चुनावों के लिहाज से? जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ तब से चर्चा में ही रही है जी। कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से। और जो विदेशी फंडिंग की बात है वो आज चलो ये याचिका तो अब लगाई गई थी, लेकिन ये चर्चा में ये आम मतलब जो विदेशी फंडिंग है काफी पहले से रही। बिल्कुल। तो अब बात क्या है कि देखिए, इनका जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन एक विकास हुआ और जिस तरीके से ये आए और जिस तरीके से इन्होंने उपलब्धियां की, तो कहीं ना कहीं ये तो फैक्टर जरूर काम करता है कि कोई भी विरोधी अपने विरोधी को पनपते देखना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ये आदमी कमजोर होता रहे। दूसरे नंबर चीज ये है कि कुछ इनको भी मीडिया की सुर्खियों में रहने का शौक है, शौक बन गया है। जो रात को 12-2 बजे अगर वो रेड करवाने के लिए मंत्री जा रहा है तो मीडिया उसके साथ जा रहा है, कुछ और करने जा रहे हैं तो मीडिया को बुला के रखते हैं। ठीक है, तो ये एक खुद चर्चा में भी बने रहना चाहते हैं। और दूसरे, अगर आप चर्चा में बने रहने का आपको शौक लग गया तो पहले तो आप अपने शौक और अपनी मशहूरी के लिए उस चीज को यूज करते रहे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में अब लोगों के जब आपकी गलतियां हो गई थी तो वो भी उसी अनुपात में उजागर होने लगी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें सभी फैक्टर काम करते हैं। जो विदेशी फंडिंग की बात है ये भी चर्चा के विषय में है। और दूसरे जो अन्य विषय हैं, जैसे वो इनके मंत्री महोदय ने रात को रेड डलवाई और उल्टे सीधे बयान कीजिए, ये सब चर्चा के विषय इसलिए बन रहे हैं कि ये आदत मीडिया को इन्होंने ही डाली है। कारण कि ये सबसे ज्यादा बिक रहे थे तो मीडिया पहले तो इनकी अच्छाइयां होती रही तो उनको बखान करते रहे, अब ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो वो मीडिया में चर्चा का विषय हो रहे हैं। बिल्कुल। शर्मा साहब, सरकार बनाने के पहले की बातें छोड़ देते हैं, सरकार बनाने के बाद की बातें करते हैं। अगर तो 1 महीने का वक्त हुआ है सरकार बनाए हुए, इस दौरान आमतौर पर इतना कभी विवाद देखा नहीं गया किसी सरकार के लिए जितना आम आदमी पार्टी के संदर्भ में दिल्ली में देखने को मिलता है। जितने आरोप एक साथ लगना शुरू हो गए, साथ ही साथ खिलाफत भी शुरू हो गई। इन सब के बीच आखिर जो लक्ष्य लेकर के आम आदमी पार्टी चली थी, निश्चित रूप से उसकी सराहना हुई थी, हर तरफ सराहना हुई थी और सराहना वोटों के रूप में दिल्ली में दिखाई भी दी थी। इसके बाद आखिर क्या वजह है? क्या ये सियासत से प्रेरित है जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं? क्या इनको घेरने की कोशिश है? क्या दूसरी पार्टियों की इसमें कोई सियासी चाल भी छिपी हो सकती है? इसकी संभावना से इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में शाम दाम दंड भेद सभी चीजें जायज हैं, चलती हैं। और हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश हर संभव करती है, तो इस संभावना से तो इनकार नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी वजह, कुछ खामियां इनमें भी हैं जो उजागर हो रही हैं। और दूसरे क्या, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने इतना जल्दी इनका विकास हुआ तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक ये है कि यार हम इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन ये ऐसा नहीं निकल रहे हैं। तो वो चीज भी चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि जो जितना जल्दी उभरता है और जितना बड़ा होता है तो लोगों की उंगलियां भी उसी अंदाज में और उसी रफ्तार से उठने लगती हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मिला जुला एक प्रभाव है। देखिए, विरोधियों का भी है, कुछ इनकी अपनी भी गलतियां हैं, कुछ अनुभवहीनता भी है। तो सारी चीजें मिला के ये है कि कहीं ना कहीं आम पार्टी आज अपने स्थान से नीचे की तरफ खिसक रही है। जिस तरह से शर्मा साहब देश की दिग्गज पार्टियों को नुकसान पहुंचाती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा ही दिया, साथ ही साथ मोदी की लहर की बात बीजेपी लेकर के चल रही थी और इस दौरान कहीं ना कहीं उनके असर के कम होने की बातें भी आम आदमी पार्टी के बल पर ही की जाती हैं। तो जाहिर है इस बात की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है कि पार्टियां अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं आम आदमी का नारा का जाप करने वाली आम आदमी पार्टी वोटों को बटोर ना ले जाए, उनको घेरने की ऐसी कोशिशें की जाए, क्योंकि ये तो रण है, चाहे वो सियासी रण कह लें, चाहे वो युद्ध भूमि कह लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस है जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है जी, वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि जो उभरता हुआ बढ़ता हुआ जो कद है आम आदमी पार्टी का, उसको तराशा जाए, उसको ये इन प्रकार छोटा किया जाए, लोगों की नजरों में उसकी साख गिराई जाए। अब देखिए, कुछ पहले आपको आंकड़ों का ध्यान होगा कि पहले एक सर्वेक्षण आया था जिसमें भाजपा 85 पे थी, शायद कितने 60% पे कांग्रेस थी और 85% पे, ऐसा कुछ एक समीकरण सा आया था जिसमें कांग्रेस काफी पीछे थी। लेकिन उसके बीच में जब आम पार्टी आ गई तो कांग्रेस का और भाजपा का जो स्तर था वो डाउन आ गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की इमेज को तो धक्का लगा ही है। बिल्कुल। तो अब जिससे धक्का लगता है, जिससे साख गिर रही है, जिससे वोटर टूट रहा है, तो उस आदमी से तो हर पार्टी खतरा तो स्वीकार करेगी ही और उससे बचाव के लिए कोई न कोई रणनीति तय की जाती है। हाँ बिल्कुल शर्मा साहब, अपनी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, चूंकि कार्यक्रम में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लौट करके जानेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी इन हालात में फंस रही है तो उसका आने वाले दिनों में प्रभाव क्या होगा और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका क्या कुछ प्रभाव होने वाला है। चर्चा आगे जारी रहेगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।